हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साहित्य रचनाएं, कैसे हम उन्हें याद कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी को ये जरूर याद होगी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे कवि चंद्र बरदाई। ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे कीर्तार बावनो, इसके रचयिता थे कवि दूरसाड़ा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? कीर्तार, कीर्तार में आता है तार, और तार हम पहले ज़माने में किसको भेजा करते थे? जो दूर रहते थे। तो कीर्तार में आता है तार, और कवि दूरसाड़ा में आता है दूर, यानी कि दूर के लोगों के लिए हम तार भेजा करते थे। तो कीर्तार से तार और दूर से दूरसा। आसानी से आप याद कर पाएंगे, ऑप्शन देख के आप डायरेक्ट टिक लगाने वाले हैं। थर्ड में हम पढ़ेंगे संगत रासो। अब संगत रासो किसने लिखी थी? गिरधर आसिया ने। किसने लिखी थी? गिरधर आसिया ने। संगत है तो गिरने वाली तो है ही, चाहे वो अच्छी संगत हो या बुरी संगत हो। तो इससे संगत से संगत आ गया और गिरधर आसिया से गिर आ गया, यानी कि संगत है तो गिर तो जाएगी। फिर हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे जयानक। विजय में आता है जय और जयानक में आता है जय, दोनों में आता है जय। विजय में जय और जयानक में भी जय, तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। फिर आता है पद्मावत, ये सभी को याद होगा लगभग। तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचयिता थे। फिर भी अगर आप ट्रिक देखना चाहे तो पद्मावत में आता है आवत, और जो भी लोग आते हैं वो जाते तो हैं ही। तो आवत जावत, पद्मावत से आवत और जावत से जायसी, तो आप रिलेट कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी रचना है वो है बिहार सतसई। बिहार सतसई के रचयिता हैं महाकवि बिहारी। तो बिहारी बिहारी सेम सेम वर्ड्स हैं, आराम से आप टिक लगा सकते हैं। देन हम देखेंगे कुवलय माला। कुवलय माला किस रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। कुवलय माला के रचयिता है उद्योतन सूरी। अब माला है तो पूरी तो जाएगी, और पूरी पूरी से हम रिलेट कर सकते हैं सूरी। आपको थोड़ा फनी लगेगा, बट आपको ऐसे याद करने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। कुवलय माला, माला है तो किसी ने तो पूरी होगी, और पूरी है तो पूरी से रिलेट कर सकते हैं हम सूरी से। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम हम्मीर हट। हम्मीर हट देखा जाए तो हम्मीर के नाम से दो रचना फेमस है। वो है एक हम्मीर हट और एक हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर हट जो है वो लिखी है चंद्रशेखर ने, और हम्मीर महाकाव्य जो लिखा है वो लिखा है नयन चंद्र सूरी ने। तो आप इसे याद कैसे करेंगे? चंद्रशेखर, तो चंद्र तो दोनों में ही आने वाला है, चंद्र तो कॉमन है, बट जो शेखर है यानी कि शिखर, हट ही कौन होता है? शिखर। शिखर अपनी जगह से नहीं हिलता, पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। तो हटी के साथ हमें देखना है शिखर शेखर, और हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। ये आपको याद होने वाला है आसानी से। फिर हम देखते हैं राजपूताने का इतिहास। किसने लिखा? पंडित गौरीशंकर ओझा जी ने। किसने लिखा? पंडित गौरीशंकर ओझा जी ने। तो राजपूताने का जो इतिहास है, इतिहास पढ़कर सो जा, सो जा से ओझा, समझ गए। फिर हम नेक्स्ट रचना पर आते हैं, वो है राव जयसिरो चंद। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बिट्टू सूजा जी ने। किसने लिखा है? बिट्टू सूजा जी। अब राव जयसिरो चंद बिट्टू सूजा जी ने लिखा है, तो ऐसे रिलेट कर पाएंगे हम कि जो जेठ जी हैं उनका मुंह सूजा हुआ है ना। तो राव जेठसी और बिट्टू सूजा, सूजा यानी मुंह सूजा हुआ है, और राव जेठसी यानी जेठ जी। नेक्स्ट रचना हम देखें तो वीर विनोद। वीर विनोद के रचयिता कौन है? कविराज शामल। कौन है? कविराज शामल। तो वीर विनोद मतलब डबल वी, वी वी। तो आपने कमेंट्री करते हुए मैचों में सुना होगा वीवीएस लक्ष्मण के बारे में, तो उसी से हम थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि वीर विनोद मतलब वी और एस का श्यामल दास। तो वैसे आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बट अगर रिलेट करना चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो रचना आती है वो है जयसिंह चरित्र। कौन सी? जयसिंह चरित्र। इसके रचयिता है पुंडरीक रत्नाकर। कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। इसे हम कैसे याद करेंगे? अब चरित्र की बात की जा रही है इसमें, तो रत्न देखकर किसी का भी चरित्र बिगड़ जाता है। फिर हम नेक्स्ट रचना देखते हैं खुमान रासो। इसे लिखने वाले इस नेक्स्ट हम देखते हैं खुमान रासो। इसके रचयिता हैं दलपत विजय। कैसे याद करेंगे? तो खुमान रासो, दाल पत से हम रिलेट कर पाएंगे, दाल और भात। तो छोटे बच्चे की माँ उससे पूछ रही है कि क्या तुम दाल भात खाओगे? तो वो छोटा बच्चा अपना छोटा सा मुंह तुतलाते हुए बोल रहा है खाऊंगा। क्या बोल रहा है? खाऊंगा। तो
खुमान रासो खाऊंगा और दलपत से दाल भात। नेक्स्ट रचना क्या है? सूरज प्रकाश। इसे लिखने वाले रचिता है कविया कर्णिदान। कविया कर्णिदान, इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो सूरज प्रकाश, सूरज और कर्णिदान यानी सूरज सूर्यपुत्र कर्ण था, वो बहुत ही दानवीर था। तो कर्णिदान, यहाँ पर दोनों ही वर्ड रिलेट कर पा रहे हैं, कर्ण और दान, और सूरज का पुत्र था तो सूरज प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट हम रचना देखते हैं, वो है राजरूपक। राजरूपक के रचयिता हैं रत्नु वीरबाण। इसकी कोई ट्रिक मिली नहीं है, बट मुझे इम्पोर्टेंट लगी रचना तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट रचना आती है बिसलदेव रासो। इसके रचयिता है नरपति नाला। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो वही छोटा बच्चा जिसे पूछा गया था कि क्या आप दाल भात खाओगे, उसे उसकी मम्मी फिर से पूछती है कि तुमने खाने के लिए तो हाँ बोल दिया, पर पहले क्या तुमने नहाया है? तो वो क्या बोल रहा है कि बिसलदेव रासो, यानी कि मारवाड़ी में बोल रहा है कि बिसलदेव के कसम मैंने ना लिया है। क्या बोल रहा है? बिसलदेव रासो मैंने ना लिया है। नेक्स्ट, अचलदास खींचिरी वचनिका, और इसके रचयिता है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। तो अचलदास में दास आ रहा है और शिवदास में भी दास आ रहा है, दोनों शब्द सिमिलर से दिख रहे हैं, आराम से टिक लगा देना है। नेक्स्ट रचना आती है वंश भास्कर। वंश भास्कर अगर हम देखें तो इसके रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर, भास्कर का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और सूर्यमल मिश्र में तो सूर्य है ही, तो आराम से टिक लगा देना है। फिर लास्ट आता है हमारे पास चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया, ये किसने लिखा है? इसके रचयिता है केसरी सिंह बारट। कौन है? केसरी सिंह बारट। अब चेतावनी दी जा रही है, बाहर नहीं जाना है। अभी क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, तो बाहर नहीं जाना है। तो बारट, चेतावनी दी जा रही है, कोरोना चल रहा है, बाहर नहीं जाना है। तो ये हो गई हमारी साहित्य रचनाएं जो कि प्रमुख थी। तो इसे आप आराम से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ट्रिक्स के लिए।